Hello everyone, welcome to Wise Education. We are doing chapter 1 class 6 मैथ्स का chapter 1 हम लोग कर रहे हैं and we have done exercise 1.1 and we will start the exercise 1.2, but before this I have seen some topics given in the NCERT में इस exercise से पहले कुछ topic given हैं जैसे कि measurement से related है और आपने ये कुछ terms देखी भी होगी, पहले पढ़ी होगी लास्ट अपनी क्लासेस में, जैसे कि cm लिखा रहता है या सेंटीमीटर होता है, mm होता है, मिलीमीटर होता है, किलोमीटर होता है और आपका मिलीमीटर होता है, मीटर होता है, किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम। तो ये यूनिट्स हम लोग कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज की जाती है, किस चीज के मेजरमेंट के लिए हम लोग ये यूनिट्स यूज करेंगे, यही हम सबसे पहले इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक गिवन है एनसीईआरटी में वो है लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस। लार्ज नंबर इन प्रैक्टिस मतलब कि कैसे मेजरमेंट के लिए हम लोग इनको यूज करें। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न दैट वी यूज सेंटीमीटर एज अ यूनिट ऑफ लेंथ फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ पेंसिल, द विड्थ ऑफ अ बुक और अ नोटबुक एटसेट्रा वी यूज सेंटीमीटर। इसमें गिवन है कि जब हम पेंसिल की लेंथ देखते हैं, पेंसिल की विड्थ देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटीमीटर में उसको यूज करते हैं। अब सेंटीमीटर आप लोग कहाँ से पढ़ते हो, आपने रूलर देखी होगी, सभी के पास होती है नॉर्मली। तो हमने देखा है कि रूलर के अंदर क्या होता है कि रूलर के अंदर यहाँ पर एक गिवन है आपके पास में cm यहाँ पर लिखा हुआ है, तो cm से मतलब है सेंटीमीटर। तो जब हमें कोई चीज मीजर करनी हो तो हम लगभग इतनी लेंथ की, इससे बड़ी भी रूलर होती है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बड़ा स्केल होता है तो उसकी हेल्प से भी हम लोग इसको मीजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर्स अगर हमें गिवन है तब भी। इसके अलावा इसमें सेकेंड साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका इंचेस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है आपका इंचेस। तो इंचेस में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि काफी बड़े से कॉलम है और लगभग कितने के इक्वल है, ये लगभग आपके इक्वल है 2.5 के इक्वल, ठीक है। तो 2.5 के इक्वल लगभग हो रहे हैं, शायद 2.6 आई थिंक होगा, तो नियर अबाउट इतना ही होता है। तो इंचेस में हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर हम लोग या फिर इंच में अगर हमें यूज करना है तो हम लोग रूलर को या स्केल को यूज कर सकते हैं। बट सपोज अगर हमें एक पेंसिल गिवन है, पेंसिल का साइज भी बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, वो काफी पतली सी है, तो उसका हम लोग साइज अगर मेजर करेंगे तो फिर हम कौन सी यूनिट यूज करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर में कितना है, सेंटीमीटर के अंदर लगभग इतनी यूनिट्स आ रही है, तो इतनी मोटी पेंसिल नहीं है हमारे पास। सपोज करो हमारे पास पेंसिल का साइज है इतना, तो हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स में समथिंग आएगा, लेकिन इसके लिए हमारे पास यूनिट होती है मिलीमीटर। क्या यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं एम, उसे हम बोलते हैं मिलीमीटर। अब मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होती है और ये आपकी आपकी जो गिवन होता है मीटर, उसके साथ किस तरह से रिलेट करती है। तो हेयर आर सम यूनिट्स, मैंने पहले से ही ये यूनिट्स रखी हुई है लिख करके आप लोगों के लिए, तो आप लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो कि 10 मिलीमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। मतलब अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर जब हम कर रहे हैं यूज, तो ये कितने के इक्वल है, ये है 10 मिलीमीटर के इक्वल। हम लोग रूलर में भी ये चीज देख सकते हैं, यानी कि अगर हम ये छोटे छोटे नंबर्स काउंट करें 0 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10, मतलब ये माइन्यूट सा जो है ये पोर्शन हल्का सा, ये क्या है, मिलीमीटर के इक्वल है। तो जब 10 मिलीमीटर हम काउंट कर लेते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, वो आता है आपके सेंटीमीटर के इक्वल, 1 सेंटीमीटर के इक्वल आता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मीटर में। अब ये तो हमने बात की छोटी छोटी लेंथ्स की, लेकिन हमें अगर कोई बड़ी सी चीज मेजर करनी है तो हम लोग सेंटीमीटर में यूज ना करके फिर हम लोग एक टर्म पर आते हैं जिसको हम बोलते हैं मीटर। मीटर को हम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं बट उसमें हमें कैलकुलेशन ज्यादा करनी होगी, तो दूसरी यूनिट हो जाएगी उससे थोड़ा बड़ी। जैसे अगर हम बोले कि 1 मीटर है ये, इसकी लेंथ, एक कपड़े की लेंथ हमारे पास में कितनी है, 1 मीटर है, तो 1 मीटर लेंथ का मतलब हो गया उसके अंदर कितने हैं, 100 सेंटीमीटर। और जब 100 सेंटीमीटर है तो हमें पता है ऑलरेडी कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल। तो 100 सेंटीमीटर वुड बी इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर के इक्वल होगा। तो इस तरह से, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर क्या हो गया, 1 है तो इसके अंदर 2 जीरो और ऐड हो जाएगी जब मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये यूनिट मिलीमीटर में आ जाएगी। तो ये हो गया किसके, 1000 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग। अब मीटर के आगे भी हमें डिस्टेंस और ज्यादा कवर करनी है। सपोज करो मैं बोलती हूँ कि आपके घर से आपके स्कूल तक की कितनी
डिस्टेंस है, तो हम लोग उसमें मीटर में काउंट नहीं करेंगे, फिर हम लोग दूसरी यूनिट पर पहुंचेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं किलोमीटर, और शॉर्ट में हम लोग इसको लिख देते हैं km, राइट। तो किलोमीटर हम लोग करेंगे मेजर। अब 1 किलोमीटर अगर कोई बोले आपसे कि 1 किलोमीटर इज डैश इज इक्वल टू मीटर, मतलब कितने मीटर होते हैं आपके किलोमीटर में, तो आप क्या बोलोगे, उसमें आंसर दोगे 1000 मीटर। 1000 मीटर जब हम काउंट कर लेते हैं तो हम लोग 1 किलोमीटर पर पहुंच जाते हैं। अंडरस्टूड। तो इस तरह से ये कुछ यूनिट्स हैं, आप लोग अगर इसको नोट डाउन कर ले तो बहुत बेटर होगा। थोड़ा सा समझ करके कुछ पोर्शन आप लोग समझें और कुछ थोड़ा सा लर्न करें माइन्यूट सा, तो आप लोगों को ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे कि 1 सेंटीमीटर है, आप लोग रूलर ले सकते हो, रूलर में हम लोग देख ही लेंगे कि ये सेंटीमीटर के इक्वल है। फिर छोटे छोटे नंबर्स, छोटे छोटे लाइन्स उसमें ड्रॉ की हुई है, वो किसके इक्वल है, 1 मिलीमीटर के अकॉर्ड इक्वल है। और जब हम उसमें 10 काउंट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 सेंटीमीटर आ जाता है। सिमिलरली जब हम 1 मीटर की बात करते हैं तो हमारे किसके इक्वल हो जाती है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाती है, एंड दैट वुड बी इक्वल टू अगेन 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगी वो। ऐसे ही 1 किलोमीटर इज इक्वल टू दी 1000 मीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीमीटर के। 1 मीटर, अभी मैंने यहाँ पर बताया आपको कि 1 मीटर जो इक्वल है वो किसके है, ये इक्वल है आपके 1000 के। तो यहाँ पर यही गिवन है कि 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि किलोमीटर की और मिलीमीटर की रिलेशन बना दे, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, जो कि हमने अभी यहाँ पर पढ़ा भी है। 1000 मीटर, मीटर से m से मतलब हो गया आपका मीटर है, ये MET। अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग पूरी स्पेलिंग भी यहाँ पर राइट कर सकते हो, बट आपको ये थोड़ा सा लर्न होना चाहिए कि हम लोग इसको मीटर ही बोल रहे हैं। तो मीटर के इक्वल हो गया। अब 1000 जो है मीटर के इक्वल है, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 मीटर किसके इक्वल है, 1 मीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर, और ये यूनिट हमें मीटर में नहीं, किस में चाहिए, हमें मिलीमीटर में चाहिए। और जब हम मिलीमीटर में निकालेंगे तो हम 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे ड्यू टू दिस, क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी कि ये इसके इक्वल है, तो इसलिए हम इसकी यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में ये क्या आ जाएगा, हमारे पास में यूनिट आ जाएगी आपकी ये, यानी कि इसके पास कितनी है, 3 जीरो है, और इसके पास भी 3 जीरो है। जब भी हम इस तरह की यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 100, 1000, 10 या फिर 1 लाख, तो हम लोग उसे मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगाते, बल्कि क्या करते हैं, स्टार्टिंग में 1 राइट करके उसके बाद जितनी भी जीरो है काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 वो जीरो उसके बाद में लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग जीरो पुट कर देंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या है, ये आ जाता है आपका इक्वल 10 लाख मिलीमीटर। हम लोगों ने यहाँ पे कोमा यूज किया है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। तो ये 10 लाख मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगी आपकी क्या, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 10,000 मिलीमीटर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये नहीं हुआ है तो आप लोग फिर से एक बार इसको देख सकते हो। नेक्स्ट इज गिवन एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ट्राई दीज करके। तो इसमें पूछा हुआ है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर, कि कितने सेंटीमीटर 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या देख लेंगे, हमें पता है ऑलरेडी कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, हमें ये ऑलरेडी पता है, अभी हमने पढ़ा भी है। किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर के इक्वल होता है। अब ये तो हुआ 1000 मीटर। अब 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, क्योंकि हमें रिलेशन किसमें बतानी है, सेंटीमीटर और किलोमीटर में। मीटर का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, लेकिन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम किसी इजी वे में तो जा करके करेंगे ना। तो ये हो गया, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 किलोमीटर, यानी कि इसकी जगह 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो 1000 मीटर कितना होगा, 1000 मीटर इज इक्वल टू 100
इंटू व्हाट, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। जितना ये है और जितना ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1000। अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 और कितनी 0, 50, 1 2 3 4 एंड देन 50 आ गई आपकी। ये आ गया किसके इक्वल, ये आ गया आपका सेंटीमीटर के इक्वल, इतने सेंटीमीटर, यानी कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर के इक्वल आ गया ये। और 1 लाख सेंटीमीटर की जगह हम लोग यहाँ 1000 मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1 किलोमीटर। अब कैसे लिखेंगे 1 किलोमीटर, कहाँ से आ गया भाई, हमें पता है ऑलरेडी, हमने फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, तो हम 1000 मीटर की जगह 1 किलोमीटर इजीली लिख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर वुड बी इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। और यही हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन बतानी है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। इस तरह से आप लोग किसी में भी अगर निकालना है तो इस तरह से पुट करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट वी मूव टू दी, अगर हमने बात की थी अभी ये तो लेंथ वगैरह के मेजरमेंट के लिए, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हम कोई सामान मार्केट में खरीदने जाते हैं, जैसे कि हमने राइस लिया, वीट लिया, तो क्या फिर हम मेजर करते हैं उसको, अच्छा भाई हमने इतने मीटर का ये दे दो, मतलब इतने मीटर लेंथ तक वो होने चाहिए जो हम लोग ग्रेन्स ले रहे हैं और वो हमें मेजर करने हैं इसमें। तो तब हम लोग क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं दूसरी यूनिट जिसको बोलते हैं हम लोग किलोग्राम। राइट, हम लोग क्या यूज करेंगे, किलोग्राम यूज करते हैं हम लोग लार्ज अमाउंट के लिए, यानी कि हमें राइस लेना है, क्योंकि राइस हम लोग क्या करेंगे, या तो 1 किलो 2 किलो तो कम से कम लेंगे, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा 100 kg लेंगे, या फिर 1000 kg भी लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं यूनिट्स को। लेकिन इसके बाद जब हम लोग देखें छोटी मोटी चीजें हम खरीदते हैं, नॉर्मली तो हम लोग केजीज में ले आते हैं, 5 kg ले लिया, 10 kg ले लिया, 50 kg ले लिया। लेकिन अगर हम लोग जिंजर चिलीज की बात करें तो हम लोग 1 किलो नहीं लाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग ले आते हैं 1 kg भी ले आते हैं, 1 किलो, जैसे कि तुम्हारी मदर वगैरह बोलती होगी कि मैं 1 kg ये लेकर आई हूँ चिलीज वगैरह, या मिर्ची लाई हूँ 1 किलो। लेकिन बहुत रेयरली, मोस्टली हम लोग इसको फिर क्या रहते हैं, थोड़े छोटे अमाउंट में लेते हैं, और वो छोटा अमाउंट होता है आपका ग्राम में। किस में लेते हैं हम लोग, ग्राम में इसको लेते हैं, तो ग्राम में हम लोग यूज करते हैं। अब किलोग्राम और ग्राम में क्या होता है, मतलब कितना अमाउंट होता होगा नियर अबाउट, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मीन्स जब 1000 ग्राम हो जाएंगे तो हमारे पास में अमाउंट कितना मिल जाएगा, 1 kg। इसी किलोग्राम को हम लोग kg बोलते हैं, या हिंदी में किलो बोला जाता है इसको। और 1000 ग्राम को तो ग्राम ही बोलते हैं। ठीक है, तो 1 kg हो गया किसके इक्वल, हो गया 1000 ग्राम के इक्वल। अब इसके अलावा हम लोग एक टर्म और पढ़ते हैं mg, जिसको बोलते हैं मिलीग्राम, जो बहुत छोटी होती है ग्राम के कंपेयर में। सेम ऐसे ही देख लो, जैसे कि हमने लास्ट में जो लेंथ की यूनिट्स पढ़ी थी वो हमने क्या पढ़ी थी, किलोमीटर, मीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर और मिलीग्राम लगभग इस तरह से मान लो कि मिली से जो शुरू हो रहा है वो काफी छोटा है। तो जो मिलीग्राम है आपका किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम। जैसे कि आप लोग मेडिसिन टैबलेट पर लिखा हुआ होता है कि उसकी जो यूनिट्स है वो इतने मिलीग्राम है, 500 है, या फिर आपकी 200 है, या 20 mg की है, तो उसमें रहता है कि वो इतने की है, मतलब कि उसको कुछ मेजरमेंट की यूनिट होती है कि मेडिसिन के अंदर शायद जो भी अमाउंट है, जो भी केमिकल्स उसके अंदर डाला है वो इतने मिलीग्राम वगैरह है। ठीक है, कि भाई बहुत हैवी डोज है तो उसके अंदर ज्यादा अमाउंट में mg लिखा हुआ होता है, और कम डोज है तो कम अमाउंट में mg लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। मिलीग्राम को अगेन mg बोलेंगे, यहाँ पर मैंने राइट भी किया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज कैपेसिटी इन लीटर्स। हाँ, जो कैपेसिटी हम लोग बकेट वगैरह की देखते हैं तो उसमें हम मिलीग्राम, ग्राम या ये तो हम यूज नहीं करते, तो कैपेसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म्स लीटर या फिर मिलीलीटर।
लीटर बहुत ज़्यादा के लिए, जैसे कि 20 लीटर्स की बकेट है या फिर 25 लीटर्स की बकेट है, या फिर पेंट वगैरह के आपने डब्बे बॉक्सेस, वो जो अच्छी अच्छी बकेट बाल्टी जो आती हैं बड़ी बड़ी, तो वो किस में होती है, लीटर्स में होती है उसमें भी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कैपेसिटी के लिए कि कितना अमाउंट उसके अंदर आ रहा है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं लीटर्स के अंदर। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड ऑयल बॉटल इन मिलीलीटर, मिलीलीटर ऑयल बॉटल की ये बात हो रही है जो हम लोग हेयर ऑयल वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि वैसे तो ऑयल की अगर हम लोग देखें तो बड़ी बोटल्स भी हो सकती है, उसमें बड़ा अमाउंट भी हो सकता है, यानी कि लीटर्स में भी हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ छोटी बोटल्स की। जो छोटी बोटल्स होती है उसमें मिलीलीटर करके कुछ गिवन होता है कि इतने ml है, 100 ml है या फिर 500 ml है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका 100 मिलीलीटर होता है, ml होता है, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके 1 लीटर के इक्वल। मीन्स जब 100 ml को हम रखेंगे एक साथ तो हम लोग उसको 1 लीटर भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से ये कुछ यूनिट्स हैं, आप लोग इनको एक पेपर पर नोट डाउन करके अपनी या तो बुक में स्टेपल कर लें, अपनी नोटबुक में। दैट वुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, मतलब बहुत ही आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा, बहुत जल्दी से आप लोग उसमें देख लोगे। अगर कोई यूनिट आपसे पूछता है तो वेरी कन्वीनियंट होगा तुम्हारे लिए कि किसी भी यूनिट को बताना, और बार बार देखने में आप लोगों को ये अच्छे से मेमोराइज भी हो जाएंगी, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये लर्न हो जाएंगी बार बार अगर आप रिपीट करोगे, क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स होती है अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रहेंगे, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। यू विल फॉरगेट ऑल द यूनिट्स, कभी याद नहीं रहती, हमेशा कंफ्यूजन रहता है इसमें स्टूडेंट्स को। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, तो आप लोग क्या करो, इसे एक पेपर पर आप लोग करके उसके स्टैपल कर सकते हो अपनी नोटबुक में। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसी का एक पार्ट और है, लास्ट आई थिंक, इसमें है कि जो हमने मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है एक तरह से कि कौन सी यूनिट सबसे बड़ी है और कौन सी ज्यादा बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो हमने ये यूनिट्स देखी, वी हैव सम वर्ड्स कॉमन लाइक किलो, मिली, सेंटी, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा सेंटी या सेंट। यू शुड रिमेंबर दैट अमंग दिस किलो इज द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या है आपका, किलो जो है ग्रेटेस्ट नंबर होता है, सबसे बड़ा आपका क्या है, वो होता है आपका किलो, यानी कि किलोग्राम बड़ा है, किलोमीटर बड़ा है, ठीक है। और मिली जो वर्ड है वो किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, वो हम यूज कर रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट के लिए। इवन आप लोग बाद में जब पढ़ोगे तो और भी स्मॉलेस्ट यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी के लेवल के लिए आपके लिए यही सफिशिएंट है। तो किलो क्या हो गया, एक तरह से 1000 टाइम्स ग्रेटर, क्योंकि हम लोग हमेशा 1000 ही लगा रहे हैं, जैसे कि 1 किलोग्राम हमने लिखा है तो हमने क्या लिख दिया 1000 ग्राम। तो 100 टाइम्स ग्रेटर, मिली शोज 100 टाइम्स स्मॉलर, मतलब 100 टाइम्स ग्रेटर है और मिली उतना ही शॉर्टर है, उससे स्मॉलर है, नॉट शॉर्टर, स्मॉलर, ठीक है। तो 100 टाइम्स उससे छोटा है, जैसे कि 1 किलोग्राम या 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। इसका भी इतना छोटा पार्ट, तो इससे भी कितना छोटा हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब हम फिर से 1000 में करेंगे तब कहीं जा करके 1 kg मिलेगा हमें। सेम सेंटीमीटर में क्या होता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगेन फिर से यही सजेस्ट करूंगी मैं, आप लोग एक जगह उसको इनको राइट डाउन कर लीजिए और ट्राई कीजिए, बार बार अप्लाई कीजिए आप लोग क्वेश्चंस में, या फिर आपकी ये आप लोग साइंस में भी यूज करते हैं कई बार मेजरमेंट में, तो आप लोग वहां पर यूज करोगे तो अच्छे से आपको ये माइंड में सेट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ट्राई दिस का है, उसमें पूछा हुआ है हाउ मैनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, कितने मिलीग्राम जो होते हैं वो 1 किलोग्राम बनाते हैं। अगेन फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 किलोग्राम से, ये आ गया आपका 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, अच्छा मैं कई बार 1 इस तरह से बना देती हूँ, कई बार इस तरह से, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया आपका 1000 ग्राम, राइट, ये हो गया आपका देन 1000 ग्राम। अब ये ग्राम है तो हमें थोड़ा सा ग्राम में जाना होगा कि ग्राम और मिलीग्राम में क्या आपका ये होता है, जीएम का मतलब है ग्राम, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। तो ग्राम में कितना हो गया आपका, हो गया ये 1000 मिलीग्राम, 1000 mg मिलीग्राम, राइट, क्योंकि हमें मिलीग्राम ही बनाना है। इसके ऊपर अगर आप चाहो कंफ्यूज ना हो, ये हो गया आपका mg और ये हो गया आपका kg, किलोग्राम। ये शॉर्ट यूनिट है और मोस्टली आप लोग भी जब हैबिचुअल हो जाओगे इन चीज़ों के तो आप भी शॉर्ट में ही लिखना शुरू कर दोगे। तो 1 ग्राम हो गया है, 1 ग्राम में आप लोग यहाँ पर जब 1 ग्राम इसके इक्वल है तो हम लोग लिखेंगे अब 1000 ग्राम, राइट, 1000 ग्राम
इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 1000 इंटू 1000। 1000 तो ऑलरेडी है इसके पास और दूसरा कहाँ से है, क्योंकि हमें मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है सॉरी मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा इसके यहाँ पर। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑब्वियसली। तो कितनी जीरो आ जाएंगी यहाँ पर 6 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6, राइट। तो 6 0 हम लोग लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर कोमा भी लगा देते हैं इजी होने के लिए। सेम उसी तरह से आ जाएगा जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। तो ये किसके इक्वल आ गया है, ये आपका आ गया। या फिर हम लोग इसकी जगह 100 ग्राम की जगह क्या लिख दें, ये लिख देते हैं 1 kg। तो 1 kg वुड बी इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम, 10 लाख मिलीग्राम। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। मैंने ट्राई किया है बहुत स्लो पढ़ा करके, जिससे कि आपको ये जल्दी से समझ आ जाए। और अगर नहीं आ रहा तो आप लोग वीडियो फिर से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे कि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूं। कोई कमी है तो वो उसको इम्प्रूव कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस रहते हैं इसके अभी एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए, तो पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।